हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। और ये जो था द साउंड ऑफ म्यूजिक था उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें एक नई स्टोरी है और ये स्टोरी है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी की। और ये देखिए पिक्चर्स बनी हुई है बहुत सारे जो हमारे तबला वादक हैं, बांसुरी बजाने वाले, जो हमारे लेजेंडरी पर्सन्स रहे हैं, इन सब के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले, उनकी फ़ोटोज़ हैं। और इसी में बिस्मिल्लाह खां की ये लास्ट फ़ोटो जो नीचे बनी हुई है उनकी भी बनी हुई है ना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने बैन कर दिया था एक इंस्ट्रूमेंट, उस वक्त उनके दरबार में बजाया जाता था, उसको कहा जाता था पुंगी। तो उनको इसकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बेसुरी सी आवाज़ है, इसको बंद कर दिया जाए, मेरे दरबार में क्या मेरे राज्य में अभी नहीं बजाया जाएगा। पुंगी बीकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडल नॉइज मेकर्स। अब पुंगी जो है ये एक नाम था, जो है ये नेम था, ये गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल, है ना। तो ये पुंगी जो एक पूरा एक बनाने वाले एक पूरा ग्रुप था जिन्होंने इस नाम को दिया था। फ्यू हैड थॉट, अब जिस काफ़ी लोगों की रोजी रोटी यही थी कि ये बनाते थे इसको और ये बनाया, मतलब इसको लोग बजाते थे। उनका बजाने का भी, जो ये म्यूजिक बजाते थे, पुंगी को जो बजाने वाले थे, इनका भी एक पेशा था ये बजाने का। तो उससे उनको बहुत दिक्कत हुई जब इसको बैन कर दिया उसने, औरंगजेब ने। फ्यू हैड थॉट, कुछ ने सोचा दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक बार ये फिर से हो सकता है इसको वापस लाया जाए। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक फैमिली थी किसकी, बार्बर की, नाई की, है ना, जो बार्बर का काम करते, नाई फैमिली थी। और उनका जो प्रोफेशन था, वो जो काम करते थे वो म्यूजिक का काम करते थे, म्यूजिशियंस थे वो, है ना, वो पुंगी बजाया करते थे। वो हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और उन्हें आने जाने की वहाँ परमिशन थी और वहाँ पुंगी बजाने की परमिशन थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और जब पुंगी जो है बैन कर दिया गया, पूरी तरह से हटा दिया गया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसी को हम इम्प्रूव कर दें, उसमें कुछ चेंजेस ले आए। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उन्होंने एक पाइप लिया, एक नेचुरल पाइप लिया, यानी कि किसी एक पेड़ की एक टहनी ली और जो अंदर से होल थी, जिसमें पूरा होल था, हॉलो थी, मतलब पूरी खोखली थी, है ना, हॉलो का मतलब खोखली थी वो। दैट वाज लॉन्गर, जो लंबी थी, एंड ब्रॉडर, थोड़ी सी चौड़ी थी, दैन द पुंगी, पुंगी से थोड़ी सी अधिक लंबी और थोड़ी सी चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उन्होंने क्या किया, उसमें 7 होल्स बना दिए। When he played on it, और जब ये बना लिया इन्होंने, कंप्लीट हो गया इनका ये इंस्ट्रूमेंट, तो उन्होंने जब बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उन्होंने क्या किया, जब बजाना शुरू किया तो उन्होंने कुछ होल्स को बंद किया। कैसे हम बांसुरी बजाते हैं ना, तो हाथ से एक दो जो होल होते हैं उनको बंद कर देते हैं तो आवाज़ डिफरेंट आती है। तो उन्होंने यही किया, जब ये जो नया इंस्ट्रूमेंट बनाया उसको बजाते समय उन्होंने एक दो होल्स को बंद किया, और फिर क्या देखा उन्होंने, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, कि ये तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही अच्छी आवाज़ निकल रही है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, जब वो संतुष्ट हो गए तो उन्होंने जा कर के शाही दरबार में बजाया, औरंगजेब के सामने इसको बजाया, और वहाँ जितने भी लोग बैठे थे सब बहुत खुश हुए, बहुत उससे इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये जो नया इंस्ट्रूमेंट बना था ये पुंगी से एकदम डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, अब इसको नाम भी देना था, इसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, और जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर, तो कहा जाता है कि क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था सबसे पहले शाह मीन्स शाही दरबार में बजाया गया था, चैम्बर मीन्स दरबार उनका, और वॉज प्लेड बाई अ नाई, और किसने बजाया था, एक नाई ने, एक बार्बर ने बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए दोनों को, शाह और नाई मिला करके उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम रखा, शहनाई, इस तरह से इसका नामकरण हुआ।
देखिए 2 पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। पुंगी का स्टाइल देख लीजिए। पुंगी थोड़ा सा जो है देखिए है ना अलग तरीके से है, और शहनाई को इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। जो शहनाई की जो साउंड है, जो आवाज़ निकलती थी, इसको बहुत शुभ माना जाता था, शुभ मौक़ों पे बजाया जाता था। कहते थे ये हमारे भाग्य का उदय करता है ना, कि काफ़ी शुभ है ये। एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण था, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, कि अभी भी बजाया जाता है कहाँ पे, मंदिरों में। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और नॉर्थ इंडिया में कोई भी शादी इसको बिना बजाए क्या इनकम्प्लीट मानी जाती है। इन द पास्ट में भी द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और ये जो शहनाई थी, जो 9 रत्न थे, जो 9 ग्रुप बनाए गए थे, जो शाही दरबार में 9 तरह के जो यंत्रों को, इंस्ट्रूमेंट्स को जो है एक स्पेशल इनको दिया गया था, अटेंशन दी गई थी, एक स्पेशल इनको कहते हैं नहीं, बहुत महत्व दिया गया था, वो उसमें से ये एक थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और कहते हैं कि पहले तो ये केवल मंदिरों में और शादियों में, वेडिंग्स में बजाई जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो इस जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो काम किया, वो सबसे पहले थे केवल उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इंडिया। जो बिस्मिल्लाह खां थे, वो डुमरांव नाम का एक स्टेट था, और जो बिहार राज्य में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और वो वहाँ पे जो वहाँ का नदी का तालाब का किनारा था, वहाँ पे जाके गिल्ली डंडा खेला करते थे जब वो 5 years के थे, 5 साल के थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। और ये छोटा सा बच्चा बिहारी जी टेम्पल वहाँ पे है, वहाँ पे जाते थे, ये भोजपुरी का चैता सॉन्ग होता है उसको गाने के लिए। और जब ये मंदिर में वहाँ पे ये भोजपुरी में जो चैता है उसको गाते थे, उसको ख़त्म जब हो जाता था, उसके बाद जो वहाँ के महाराजा थे, लोकल महाराजा, वो जो 1.25 लगभग 1.25 किलो का लड्डू जो है इनको इनाम में दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। और ये जो घटना घटी थी, यानी कि ये जो बच्चा वहाँ पे चैता गाता था, ये घटना है लगभग 80 साल पहले की। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वो वही छोटा सा नन्हा सा बच्चा 5 साल का, जो गिल्ली डंडा खेला करता था एक छोटे से स्टेट में, एक छोटे से गांव में, वो बच्चा, उसने गांव से लेकर के भारत का जो सबसे बड़ा, नागरिकता का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, वो उन्हें भारत रत्न दिया गया। तो ये इतना लंबा इनका सफ़र था। तो सोचिए एक गांव का बच्चा किस तरह से, कितना उसने मेहनत की, कितना उसने संघर्ष किया होगा, इतनी बड़ी, जिसको भारत रत्न से नवाजा गया। आगे है, बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खां एक बहुत ही जानी मानी फैमिली थी, जो म्यूजिक के लिए फेमस थी, जो म्यूजिशियंस ही थे, केवल म्यूजिक गाया करते थे, रियाज़ किया करते थे। ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनका नाम रसूल बख्श खान था, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। जो भोजपुर के राजा थे, वहाँ पे इनको शहनाई नवाज के नाम से इनको वहाँ पर जो है पहचाना जाता था। हिज फादर पैगम्बर बख्श, उनके जो पिता थे उनका नाम था पैगम्बर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और इनके और भी जो इनके पिताजी के ख़ानदान के और भी लोग थे, वो भी बहुत अच्छी शहनाई बजाया करते थे, शहनाई वादक थे।
तो ये बच्चों ये जो लाइन आई है ना, ये नेम्स जो आए हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये तो इसको भी आप ध्यान से अपना याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। ये छोटा सा बच्चा, इसने जो है म्यूजिक उसके जीवन में बहुत जल्दी आया। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 ईयर्स के थे, 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जब वो 3 साल के थे तो अपनी मम्मी के साथ अपने मामा के घर गए, कहाँ, बनारस। अभी इस समय इसको वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वहाँ जब पहुँची तो अपने मामा को इन्होंने शहनाई जब प्रैक्टिस करते हुए देखा, एकदम मोहित हो गए। फैसिनेटेड मीन्स एकदम बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और धीरे धीरे वो अपने मामा के साथ बैठा करते थे, ज़्यादा समय देते थे। उनके मामा का नाम था अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और जो ये अली बख्श थे, वहाँ विष्णु टेम्पल है बनारस का, वहाँ पे इनको बजाने का ये पूरा इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श वहाँ पे शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह घंटों बैठा करते थे उनके साथ में, जब तक उनका शहनाई बजाना बंद नहीं होता था। वो छोटा सा बच्चा कहीं जाता ही नहीं था, उन्हीं के पास बैठ करके उनको सुनता रहता था। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे उसने भी उनके साथ में रियाज करना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो भी पूरे पूरे दिन उनके साथ लगा रहता। For years to come, ऐसे साल बीतते गए। The temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और ऐसे साल बीतते गए, ये बच्चा बड़ा होता गया, और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने भी जो वहाँ मंदिर था बालाजी का, मंगला मैया का जो मंदिर था वहाँ पे, और जो गंगा का किनारा था वहाँ पे, ये नन्हा, ये जो सीखने वाला, ये जो है ना, ये शहनाई वादक था, ये वहाँ पे घंटों वहाँ पर नदी के किनारे वहाँ पे एकांत में प्रैक्टिस किया करता था। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. और बहता हुआ पानी, जो गंगा का बहता पानी था, इनको बहुत इंस्पायर करता था, इनको प्रेरणा देता था, और इनको नए नए राग इन्होंने वहाँ पे, वो बहते जो जल का कलकर की जो आवाज़ थी, उस आवाज़ से इनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते थे, नए नए राग आते थे, और इस तरह से इन्होंने अपनी शहनाई बजाने में एक महारत हासिल कर ली। एक नई रागों का इन्होंने, कहते नहीं, ईजाद किया इन्होंने, नए नए राग लेकर के आए। एट द एज ऑफ 14, और जब ये 14 वर्ष के हुए, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर गए। At the end of his recital, उस्ताद फयाज़ खान patted the young boy's back and said, वहाँ पे जब इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया तो वहाँ पे उस्ताद फयाज़ खान थे, उन्होंने आके इस लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और बिल्कुल बहुत अच्छा कर ले जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब 1938 में ऑल इंडिया जो रेडियो है, जब इसका शुभारंभ हुआ लखनऊ में 1938 में, तो इन्हें बहुत बड़ा ब्रेक मिला। और ब्रेक क्या, इनको वहाँ पे शहनाई बजाने का रेडियो पर मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने रेडियो के माध्यम से शहनाई को सुना था। When India gained independence on 15th August 1947, और जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तब भारत के लिए उस आज़ादी के उस महान दिन पे शहनाई बजाने वाले वो पहले व्यक्ति थे, बिस्मिल्लाह खां जी। He poured his heart out into Rag Cafe from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous tryst with
डेस्टिनी स्पीच। और ये बहुत बड़ा मौका था जब इन्हें इतनी देश के लिए गाया इन्होंने, और इतनी बड़ी ऑडियंस थी वहाँ पे, और उस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री वो भी थे, और उन्होंने वहाँ पे राग कैफ़ी गाया। और कहते हैं इसके बाद जब वही वो जगह थी जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी परफॉर्मेंस के बाद वहाँ पर अपनी पहली स्पीच जो बहुत फेमस है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी इन्होंने। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत यादगार परफॉर्मेंस दी हैं, अपने भारत में ही नहीं, अपने देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अब जो वहाँ के किंग था, जब ये अफ़गानिस्तान गए, वहाँ पे इनका वहाँ पे प्रोग्राम था, और वहाँ का जो राजा था किंग जाहिर शाह, वो इतने खुश हुए कि इन्होंने वहाँ की बहुत कीमती उन्होंने वहाँ की कारपेट दी, कालीन दी, और भी बहुत सारी उनको चीज़ें दी उन्होंने उसको यादगार बनाने के लिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। जो किंग था वहाँ का अफ़गानिस्तान का, वो पहला व्यक्ति नहीं था जो बिस्मिल्लाह खां के इस शहनाई से जो है, उनकी म्यूजिक से जो है इतना मोहित हुआ हो। इससे पहले भी बहुत लोग मोहित हो चुके थे, बहुत लोग उसके है ना शौकीन हो चुके थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वो भी बहुत इनसे इम्प्रेस हुए जब उन्होंने पहली बार बिस्मिल्लाह खां को एक फेस्टिवल में जो है शहनाई बजाते हुए सुना। और जब उन्होंने सुना तो उन्होंने इन्हें ऑफ़र दे दिया, और इन्होंने सबसे पहला इनके ऊपर एक मूवी बना दी, गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट ने एक मूवी बनाई, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, और ये पिक्चर हिट गई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और इसी में बिस्मिल्लाह खां का पहला कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये सॉन्ग बहुत फेमस हुआ डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड। और ये जो इतना फैशनेटिंग, ये जो पूरी दुनिया है वहाँ की बॉलीवुड की, उसमें जो है इनका ये इतनी सक्सेस इन्हें मिली, बट वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। सो खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक पर लिमिटेड टू डू। केवल इन्होंने दो फिल्मों के लिए इन्होंने सॉन्ग दिया। विजय भट्ट की थी गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवासास कन्नड़ में वेंचर सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। बहुत जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये जो दिखावे की जो दुनिया है और जो ग्लैमर की दुनिया है फिल्म की, मैं इसमें फिट नहीं बैठता हूँ, मतलब मैं इसमें इसको नहीं मैं आगे कुछ कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरा बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। और बिस्मिल्लाह खां को इतना फेमस हुए ये कि केवल भारत में ही नहीं, इन्हें विदेश में भी, लंदन में भी इन्हें वहाँ पे परफॉर्मेंस देने के लिए वहाँ पे बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और उसके बाद ऐसे ही इन्हें केन्स में जो आर्ट फेस्टिवल लगता है वहाँ पे ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्हें इनवाइट किया गया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। और एक बार ये तेहरान गए हुए थे, वहाँ के ऑडिटोरियम में इन्होंने शहनाई बजाई, इतना खुश हुए वहाँ पे तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कि वो जो ऑडिटोरियम जहाँ इन्होंने शहनाई बजाई थी, जिस ऑडिटोरियम में
उस ऑडिटोरियम का नाम ही इनके नाम उस ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम पर रख दिया गया और उसका क्या नाम रखा गया? तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। और इन्हें ये 3 बड़े अवार्ड्स मिले जो हमारे राष्ट्र के हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया इन्हें अपने भारत में। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में बिस्मिल्लाह खां जी को भारत का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. इतने खुश थे, इतने उससे इन्होंने उसको सीने से लगा लिया उस अवार्ड को, और इनकी आंखों में जो चमक थी, खुशी जो थी, और खुश होते हुए इन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे ज़्यादा कहते नहीं, रिचेस्ट ट्रेडिशन है, परंपरा है भारत की। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। और इन्होंने कहा यहाँ तक कि इस कला को सीखने के लिए विदेशी भी इच्छुक हैं और सीख रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, are exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया में ये घूमे, लेकिन ये कहते हैं कि मेरी जो सबसे पसंदीदा जगह थी वो बनारस था और डुमराव था। मैं पूरी दुनिया में घूम आया, पर मेरी डुमराव बनारस जैसा कहीं भी मुझे नहीं मिला। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. एक इनका स्टूडेंट था जो अमेरिका में रहता था, उसने इनसे कहा कि गुरुजी मैं आपके लिए एक यहाँ पर, उसने कहा द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उसने कहा कि गुरुजी मैं आपके नाम से मैं यहाँ पर शहनाई का एक बहुत बड़ा स्कूल खोलना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे पूरा माहौल बना दूँगा बनारस जैसा, आप यहीं पे रुक जाइए। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने कहा कि मैं रुक तो जाऊँगा, मंदिर भी होंगे, लेकिन क्या गंगा मैया भी यहाँ पे आ जाएंगी? अगर तुम रिवर गंगा को भी यहाँ ले आओ तो मैं रुक जाऊँगा। Later he is remembered to have said, that's why whenever I am in foreign country, और बाद में ये याद करते हुए बताते हैं कि जब मैं कभी विदेश में होता हूँ, आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता हूँ। जब मैं कहीं बाहर विदेश में होता हूँ तो मैं अपने देश को याद करता हूँ। while in मुंबई, और जब मैं मुंबई में अपने देश के मुंबई शहर में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द हॉली गंगा, तो मैं बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड फाइल इन बनारस, और कहते हैं जब मैं बनारस में रहता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव का वो अनोखा सा अच्छा सा मठा मैं याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly conceives that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एकदम परफेक्ट एग्ज़ाम्पल हैं, जो हमारी यहाँ के रिचेस्ट, जो हमारे यहाँ की कल्चर रहा है, हमारी जो विरासत रही है, हमारी विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। और कहा ये बहुत बड़ी बात होगी, एक मुस्लिम होते हुए भी वो हमारे काशी विश्वनाथ टेम्पल में जा कर के प्रतिदिन वो शहनाई बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। 21 अगस्त 2006 को 6 का दिन था और एक लंबी बीमारी के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की डेथ हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उन्हें राजकीय सम्मान से उनकी विदाई की गई। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर, और भारत सरकार ने 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का शोक रखा। तो इस तरह से
आप देखिए पूरा चैप्टर जो है बिस्मिल्लाह खां जी के ऊपर है। बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे, कितना उन्होंने बड़ा काम किया। और आप देखिए जो पहली ही लाइन थी कि एक छोटा सा बच्चा जो गांव का था और किस तरह से भारत रत्न जैसे बड़े अवार्ड को उसने जीता। कितना मेहनत किया उन्होंने, कितनी लगन थी उनमें ये सब करने की। तो आपके चैप्टर में अगर ये रखा गया है तो आपको इंस्पायर करता है ये कि आप में भी कुछ क्षमता है कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर उस ज़माने में वो कर सकते थे तो आज के इस ज़माने में आपके पास बहुत सारे जो है साधन है, संसाधन है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं ना, प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों आई थिंक आपने इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।